अभी हम छठवें स्कंद में प्रवेश कर चुके हैं। पिछले 2 दिन हम कक्षा नहीं कर पा रहे थे। हमने देखा किस प्रकार परीक्षित महाराज एक तो अभी तक जो उन्होंने श्रवण किया है उसकी पुनरावृत्ति करते हैं कि दूसरे स्कंद में उन्होंने क्या सुख सीखा, निवृत्ति मार्ग, फिर प्रवृत्ति मार्ग चतुर्थ स्कंद में, तीसरे स्कंद में क्या सीखा, पंचम स्कंद में क्या सीखा, और उसके बाद किस प्रकार उन्होंने अलग अलग लोकों का वर्णन देखा। और अब उनका प्रश्न है कि जो ये नरकों का वर्णन है, इन नरकों का वर्णन तो सुना, लेकिन इससे मुक्त कैसे हो व्यक्ति, ऐसी भयानक परिस्थिति से बचेगा कैसे, ये उनका प्रश्न है। और ये प्रश्न सुन करके स्वाभाविक रूप से सुखदेव गोस्वामी बड़े प्रसन्न हुए। और यही प्रश्न आगे अभी छठवें स्कंद का मूल फाउंडेशन बनता है। इसी प्रश्न के अनुसार अभी आगे के उत्तर आने वाले हैं। 7वें श्लोक से हम आगे पढ़ेंगे। श्री शुक उवाच न चेद एव एह एव न चेदिहैव पचितिं यथांहसा कृतस्य कुर्यान्मन उक्तपाणिभिः ध्रुवं स वै प्रेत्य नरकानुपैति ये कीर्तिता मे भवतस्तिग्मयातना। अक्रूर प्रभु। अनुवाद। श्री सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, हे राजन, यदि मनुष्य अपनी अगली मृत्यु के पूर्व इस जन्म में अपने मन, वचन तथा शरीर से किए गए पाप कर्मों का मनु संहिता तथा अन्य धर्म शास्त्रों के विवरण के अनुसार समुचित प्रायश्चित द्वारा निराकरण नहीं कर लेता, तो वह मृत्यु के बाद अवश्य नरक लोक में प्रविष्ट होगा और भीषण कष्ट उठाएगा। जैसा कि मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ। हरे कृष्णा। तो सुखदेव गोस्वामी पहले एक व्यवहारिक पश्चाताप बताते हैं कि ठीक है, गलती हुई है, गलती के अनुसार जस्ट इस प्रकार से व्यवहारिक पहले ज्ञान बता रहे हैं कि भाई मनु संहिता इत्यादि अलग अलग ग्रंथ हैं, क्या क्या गलतियां की हैं उसके लिए पश्चाताप कर लो, और पश्चाताप करोगे तो उससे आप मुक्त हो जाओगे। तो मरने के पहले अगर पश्चाताप कर लिए तो नरक में नहीं जाओगे। अब मनु संहिता और ये जो ग्रंथ की बात हो रही है, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं कृष्ण संहिता के इंट्रोडक्शन में कि आजकल जो मनु संहिता हम पढ़ते हैं वो वास्तविक मनु संहिता है ही नहीं, क्योंकि इसको अलग अलग विदेशी आक्रांताओं के समय पर इतना परिवर्तन किया गया है कि वो जात पात इत्यादि जो मनु संहिता बता रही है वास्तव में वैदिक वर्णाश्रम के कई कई खिलाफ है। तो आजकल वो पश्चाताप संभव नहीं है। और आगे परीक्षित महाराज एक और समस्या बताएंगे कि ये पश्चाताप में दिक्कत क्या है, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। अर्चना माता जी। तात्पर्य। सॉरी, अनुवाद। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, हे राजन, यदि तात्पर्य। मनुष्य। तात्पर्य शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि यद्यपि महाराज परीक्षित शुद्ध भक्त थे, फिर भी श्रील सुखदेव गोस्वामी ने तुरंत ही भक्ति की शक्ति के विषय में उन्हें नहीं बतलाया। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, माम च यो अभ्य विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्येतान ब्रह्मभूताय कल्पते। भक्ति इतनी प्रबल होती है कि यदि कोई पूर्ण रूप से श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ले और पूर्ण रूप से उनकी भक्ति करे, तो उसके पास में जीवन के सारे फल तत्क्षण समाप्त हो जाते हैं। गीता में अन्यत्र भगवान श्री कृष्ण मनुष्य को प्रेरित करते हैं कि वह अन्य सारे कर्तव्यों को त्याग कर उनकी शरण में आए, और वे वचन देते हैं कि अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें समस्त पापों के फलों से मुक्त कर दूंगा और तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। इसलिए परीक्षित महाराज के प्रश्नों के उत्तर में उनके गुरु श्रील सुखदेव गोस्वामी उसी समय भक्ति योग की व्याख्या कर सकते थे, किंतु परीक्षित महाराज की बुद्धि की परीक्षा लेने हेतु उन्होंने सर्वप्रथम कर्म कांड अर्थात सकाम कर्मों के मार्ग के अनुसार प्रायश्चित की संस्तुति की। कर्म कांड के लिए 80 प्रामाणिक शास्त्र हैं, यथा मनु संहिता जो धर्म शास्त्र कहलाते हैं।
इन शास्त्रों में मनुष्य को अन्य प्रकार के सकाम कर्म करके पाप कर्मों का निराकरण करने का परामर्श दिया गया है। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को सर्वप्रथम इसी मार्ग की संस्तुति की है और यह तथ्य है कि जो व्यक्ति भक्ति स्वीकार नहीं करता उसे अपने अपवित्र कर्मों के निराकरण के लिए इन शास्त्रों के निर्णय को मानकर कार्य करना होता है। यही प्रायश्चित कहलाता है। तो परीक्षित महाराज की मानो परीक्षा कर रहे हो सुखदेव गोस्वामी कि ये वास्तव में कैसा उपाय चाहता है। ये जो बोल रहा है नरक में लोग जाने से बच जाएं, तो चलो सकाम कर्म के बारे में बता के थोड़ा देखता हूँ कि यहाँ अलग अलग ग्रंथ हैं, पश्चाताप वहां से व्यक्ति कर ले और प्रायश्चित करने के बाद व्यक्ति अपने पुराने कर्मों के पाप को किसी हद तक कम कर लेगा, नरक जाने से बच जाएगा। लेकिन वास्तविक पद तो शुद्ध भक्ति है। शुद्ध भक्ति के बारे में अभी सुखदेव गोस्वामी ने नहीं बताया। आगे दीपिका माता जी। अच्छा, एक मिनट। श्लोक। तस्मात् पुरैवास इह पाप निष्कृतौ यतेत मृत्योरविपद्यतात्मना दोषस्य दृष्ट्वा गुरुलघ्वमज्जथा भीषक् चिकित्सेत रुजां निदान्विता। यस। अतः अतः अगली मृत्यु आने के पूर्व जब तक मनुष्य का शरीर पर्याप्त सशक्त है उसे शास्त्रों के अनुसार प्रायश्चित करने की विधि तुरंत अपनानी चाहिए, अन्यथा समय की क्षति होगी और उसके पापों का फल बढ़ता जाएगा। इस तरह एक कुशल वेद रोग का निदान और उपचार उसकी गंभीरता के अनुसार करता है। उसी तरह मनुष्य को अपने पापों की गहनता के अनुसार प्रायश्चित करना चाहिए। तो जितने पाप किए हैं उसके हिसाब से प्रायश्चित करता जाए। अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग विधियां बताई हैं और इसके माध्यम से मरने के पहले अगर सारे पापों का प्रायश्चित कर लेगा तो नरक नहीं जाएगा। अब ये बोलना बड़ा कठिन है क्योंकि जो हमने 28 नरकों का वर्णन देखा है उस वर्णन के हिसाब से वास्तव में ऐसे ऐसे पाप हर क्षण हो रहे हैं, कहाँ तक प्रायश्चित व्यक्ति करेगा। तो ये परीक्षा लेने के लिए सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर पूछ रहे हैं। आरती माता जी। तात्पर्य, मनु संहिता जैसे धार्मिक शास्त्रों में संस्तुति की गई है कि हत्या करने वाले व्यक्ति को फांसी देनी चाहिए और प्रायश्चित में उसके जीवन की बलि दी जानी चाहिए। पूर्व में समस्त विश्व में यह पद्धति अपनाई जाती थी, किंतु लोग नास्तिक बनते जाने के कारण इस प्राण दंड को बंद कर रहे हैं। यह बुद्धिमानी नहीं है। यहाँ पर यह कहा गया है कि जो वैद्य रोग का निदान करना जानता है वह उसी के अनुसार दवा की संस्तुति करता है। यदि रोग अति गंभीर हो तो दवा को भी तेज होना चाहिए। हत्यारे के पाप का भार बहुत बड़ा होता है, अतएव मनु संहिता के अनुसार हत्यारे का वध कर दिया जाना चाहिए। हत्यारे का वध करके सरकार उस पर कृपा करती है, क्योंकि यदि हत्यारे का इसी जीवन में वध नहीं कर दिया जाता तो अगले जन्मों में उसका अनेक बार वध किया जाएगा और उसे कष्ट भोगने के लिए बाध्य किया जाएगा। चूंकि लोग अगले जीवन तथा प्रकृति की जटिल कार्यशैली के विषय में नहीं जानते, अतः वे अपने स्वयं के कानून बनाते हैं, किंतु उन्हें चाहिए कि शास्त्रों द्वारा स्थापित आदेशों का उचित रीति से अवगाहन करे और उन्हीं के अनुसार कर्म करे। भारत में आज भी हिंदू समुदाय प्रायः इस विषय में कुशल पंडितों से विचार विमर्श करता है कि पाप कर्मों का निराकरण कैसे किया जाए। ईसाई धर्म में भी पाप कर्म को स्वीकार करने तथा उसका पश्चाताप करने की प्रक्रिया होती है, अतएव प्रायश्चित की आवश्यकता होती है और मनुष्य के पाप कर्मों की गंभीरता के अनुसार ही प्रायश्चित करना चाहिए। हरे कृष्ण। इस प्रकार से जो दंड इत्यादि दिए जाते हैं राजा के द्वारा, और वो दंड के द्वारा वास्तव में उसके कर्मों का प्रायश्चित व्यक्ति करता है। लेकिन इसमें भी एक समस्या है। मानो किसी ने एक मर्डर किया, एक मर्डर करने की सजा भी फांसी है, 10 मर्डर किए उसकी भी सजा फांसी है, तो फिर ये इंसाफ कैसे हुआ। तो इसी प्रकार से पश्चाताप आप करेंगे, लेकिन कितनी क्रियाओं के करेंगे और कितनी बार करेंगे, और फिर वो पश्चाताप करने के बाद क्या व्यक्ति की पाप करने की प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी क्या। ये सारे प्रश्न परीक्षित महाराज के मन में चल रहे हैं। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को बीच में रोक के अगला प्रश्न पूछ रहे हैं। श्री राज उवाच दृष्टा श्रुता भयाम यत् पापम जानन्नपि आत्मनो हितम् करोति भूयो विवशा प्रायश्चित्तम अथो कथम। आशीष प्रभु। महाराज परीक्षित ने कहा कि मनुष्य को जानना चाहिए कि पाप कर्म उसके लिए
हानिकर है, क्योंकि वह वस्तुतः यह देखता है कि अपराधी सरकार द्वारा दंडित किया जाता है और सामान्य लोगों के द्वारा दुत्कारा जाता है। और वह शास्त्रों द्वारा विद्वान पंडितों से सुनता ही रहता है कि पाप कर्म करने से मनुष्य अगले जीवन में नरकीय अवस्था में फेंक दिया जाता है। फिर भी ऐसा ज्ञात होते हुए मनुष्य को प्रायश्चित करने के बावजूद बारंबार पाप करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः ऐसे प्रायश्चित का क्या महत्व। हरे कृष्ण। हाँ, परीक्षित महाराज देखो स्वयं राजा थे, ऐसे कई लोगों को उन्होंने दंड दिया है, अपराधियों को उन्होंने दंड दिया है। परीक्षित महाराज बोल रहे हैं सामान्यतः लोग देखते हैं कि लोग अपराध करते हैं उनको दंड मिलता है, लोग साधुओं से शास्त्रों से सुनते हैं कि पाप करने से व्यक्ति नरक में जाता है। ये सब सुनने देखने के बाद भी व्यक्ति पाप क्यों करता है? तो इसका मतलब ये है कि ऐसे प्रायश्चित का कोई महत्व नहीं है। जब व्यक्ति खुद देख रहा है कि ये गति व्यक्ति की होती है और बाद में प्रायश्चित करना पड़ता है, इसका मतलब जानबूझ के पाप कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति का क्या उत्थान होगा, ऐसे व्यक्ति को कैसे पाप प्रवृत्ति से मुक्ति मिलेगी, ये बड़ा प्रश्न है, परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं। महारानी माता जी। तात्पर्य। कुछ धार्मिक ग्रंथों में पापी व्यक्ति अपने पाप कर्म को स्वीकारने तथा जुर्माना देने के लिए पादरी के पास जाते हैं, किंतु उसके बाद वह पुनः वही पाप करता है और उसे स्वीकारने के लिए पुनः आता है। वह पेशेवर पापी की आदत है। परीक्षित महाराज के कहने से ज्ञात होता है कि 5000 वर्ष पूर्व अपराधियों में अपने अपराधों के लिए प्रायश्चित करने और पुनः उन्हीं अपराधों को करने की प्रवृत्ति थी, मानो उनसे ये कराए जा रहे हों। इसलिए अपने व्यवहारिक अनुभव के फलस्वरूप परीक्षित महाराज ने देखा कि बारंबार पाप करने तथा प्रायश्चित करने की विधि व्यर्थ है। क्यों क्यों कोई कितनी ही बार दंडित क्यों ना हो किया जाए, यदि वह इंद्रिय भोग के प्रति आसक्त है तो वह कब तक बारंबार पाप कर्म करता रहेगा। तब वह उसे अपनी इंद्रियों का भोग करने से दूर रहने के प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। यहाँ पर विवश शब्द प्रयुक्त हुआ है, जो यह सूचित करता है कि जो पाप कर्म नहीं करना चाहता उसे भी आदतवश पाप कर्म करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इसलिए महाराज परीक्षित ने मनुष्य को उसके पाप कर्मों से बचाने के लिए प्रायश्चित विधि को बहुत ही अल्प महत्व का माना। अगले श्लोक में उनके द्वारा इस विधि को अपेक्षा किए जाने की व्याख्या की गई है। तो अपराध करने से व्यक्ति डर नहीं रहा है और फिर ये सोच रहा है हाँ मैं अपराध करूंगा, प्रायश्चित कर लूंगा, मैं मुक्त हो जाऊंगा। तो पाप करने की प्रवृत्ति उसकी शुद्ध नहीं हो रही है। अगले श्लोक में और स्पष्ट रूप से परीक्षित महाराज एक उदाहरण के माध्यम से बता रहे हैं। क्वचिन निर्वतेत अभद्रात क्वचित चरति तत्पुनः प्रायश्चित्तम अथोपार्थम मन्ने कुंजर शौचवत। मीनू माता जी। कभी कभी ऐसा व्यक्ति जो पाप कर्म ना करने के प्रति अत्यधिक सतर्क रहता है, पुनः पाप में जीवन के फेर में आ जाता है। इसलिए मैं बारंबार पाप करने तथा प्रायश्चित करने की इस विधि को निरर्थक मानता हूँ। यह तो हाथी के स्नान के समान है, क्योंकि हाथी पूर्ण स्नान करके अपने आप को स्वच्छ बनाता है, किंतु स्थल पर वापस जाते ही अपने सिर तथा शरीर पर धूल डाल देता है। अच्छा, एक और समस्या है। यहाँ पर परीक्षित महाराज बता रहे हैं ज्यादा सतर्क जो रहता है पाप ना करने के लिए वो भी पाप कर बैठता है। जैसे कोई व्यक्ति शराब पीना छोड़ता है, फिर कहीं लिखा देखता है शराब पीना मना है, तो उसको शराब की याद आ जाती है, फिर शराब पीने लगता है। तो ज्यादा निषेध से भी कई बार व्यक्ति पाप के प्रति फिर अग्रसर हो जाता है। तो ये भी एक समस्या है। और अंतिम बात, ऐसे बार बार पाप करना प्रायश्चित करना, पाप करना प्रायश्चित करना, ये तो हाथी के स्नान के जैसा है। हाथी कितने अच्छे से अपने आप को स्नान करता है और उसके बाद बाहर आकर के धूल में लोट लगा लेता है। तो ऐसे हाथी के स्नान का क्या अर्थ है? तो उसी प्रकार से ऐसे बार बार पाप करके प्रायश्चित करने का क्या अर्थ है, परीक्षित महाराज जिज्ञासा कर रहे हैं। पिंकी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। जब परीक्षित महाराज ने पूछा कि मनुष्य किस तरह पाप कर्मों से अपने को मुक्त कर सकता है जिससे उसे मृत्यु के बाद नरकलोक में जाने के लिए बाध्य न होना पड़े, तो सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया कि पापमय जीवन के निराकरण की विधि तो प्रायश्चित है। इस तरह से सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित की बुद्धि की परीक्षा ली
और परीक्षित इस विधि को प्रामाणिक मानने से इनकार करके उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। अब परीक्षित महाराज अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी से दूसरे उत्तर की अपेक्षा कर रहे हैं। तभी यहाँ पर जब परीक्षित महाराज उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, वो नहीं चाहते हैं सकाम कर्म का बंधन, अब सुखदेव गोस्वामी वास्तविक उपाय बताने वाले हैं। श्री बादरायणेरुवाच कर्मणा कर्म निहारो न हि आत्यन्तिकइष्यते अविद्वत् अधिकारित्वात् प्रायश्चित्तां विमर्शनम्। गौरी शंकर प्रभु। वेद व्यास पुत्र सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, हे राजन, चूंकि अपवित्र कर्मों को अपवित्र कर्मों को निष्प्रभावित करके उद्देश्य के किए गए कर्म भी सकाम होते हैं। अतएव मनुष्य को सकाम कर्म करने की प्रवृत्ति से छुटकारा नहीं दिला सकते। जो व्यक्ति अपने को प्रायश्चित के विधि विधानों के अधीन बना लेते हैं, वे तनिक भी बुद्धिमान नहीं होते, अपितु वे सभी तमोगुण में होते हैं। जब तक मनुष्य तमोगुण से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक एक कर्म का दूसरे से निराकरण करने का प्रयास करना निरर्थक है, क्योंकि इससे मनुष्य की इच्छाओं का उल्लंघन नहीं होगा। इस तरह ऊपर के पवित्र लगने वाला व्यक्ति निस्संदेह पाप पूर्ण कर्म करने के लिए उन्मुख होगा। अतएव असली प्रायश्चित पूर्ण ज्ञान अर्थात वेदांत में प्रबुद्ध होना है, जिससे मनुष्य परम सत्य भगवान को समझता है। इतना स्पष्ट सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। भाई, एक पाप कर्म को मिटाने के लिए आप पुण्य कर्म करते हो, लेकिन दोनों ही बंधन का कारण है। जब तक तमोगुण रहेगा, जब तक अविद्या रहेगी, व्यक्ति मुक्त हो ही नहीं सकता। इसीलिए जब व्यक्ति दिव्य ज्ञान में स्थित हो, वेदांत ज्ञान में स्थित हो, वो अविद्या का नाश होगा, और अविद्या का जब नाश होगा तब वो भगवान का आश्रय लेगा, और तब वास्तव में उसके सारे पापों का क्षय होगा। रेखा माता जी पढ़िए। गुरु सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज की परीक्षा ले ली है और ऐसा लगता है राजा ने काम कर्म से युक्त प्रायश्चित विधि का खंडन करके परीक्षा की एक अवस्था उत्तीर्ण कर ली है। अब सुखदेव गोस्वामी चिंतन पर ज्ञान के पद का सुझाव रख रहे हैं। कर्म कांड से ज्ञान कांड की ओर अग्रसर होते हुए प्रायश्चित विमर्शनम असली प्रायश्चित पूर्ण ज्ञान है का सुझाव रखते हैं। विमर्शन चिंतन पर ज्ञान के अनुशीलन का घोतक है। भगवत गीता में ज्ञान से विहीन कर्मियों की तुलना गधों से की गई है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, न माम दुष्कृतो न मूढ़ा प्रबधन्ते नराधमा माया या पद्धति ज्ञान आसुरम भाव आश्रिता। वे दुष्ट तो नितांत मूर्ख है, मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया ने हर लिया है, और जो असुरों के नास्तिकतावादी स्वभाव में भागीदार बनते हैं, वे मेरी शरण में नहीं आते। इस तरह वे कर्मी जो पाप कर्म में लिप्त रहते हैं और जीवन के असली लक्ष्य को नहीं जानते, मूढ़ या गधे कहलाते हैं। किंतु विमर्शन की व्याख्या भगवत गीता में भी हुई है, जहाँ पर कृष्ण कहते हैं, वेदेश्च सर्व हमें वैदिक अध्ययन का उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझना है। यदि कोई वेदांत का अध्ययन करता है और चिंतन पर ज्ञान में ही प्रगति करता है, परंतु परमेश्वर को नहीं समझता, तो वह मूढ़ का मूढ़ बना रहता है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। जब मनुष्य कृष्ण को समझता है और उनकी शरण में आ जाता है, तभी उसे असली ज्ञान प्राप्त होता है। बहुना जन्मामृत ज्ञान वाना मां प्रपद्यते। इसलिए विद्वान तथा भौतिक कलमश से मुक्त बनने के लिए मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को समझने का प्रयास करें, क्योंकि ऐसा करने से वह समस्त पवित्र तथा अपवित्र कर्मों, पाप पुण्य तथा उनके फलों से तुरंत छूट जाता है। हरे कृष्ण। तो जो पाप के प्रति आसक्त रहेगा, भगवान का आश्रय कभी नहीं ले पाएगा, और जो भगवान का आश्रय लेगा, वो कभी पाप कर्मों में लिप्त नहीं होगा। जैसे सूर्य जहां है, वह अंधकार कभी नहीं हो सकता। जहां अंधकार है मतलब सूर्य की उपस्थिति नहीं है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि अगर कोई भगवान का आश्रय ले ले, उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर ले, तो अपने आप तमोगुण, अविद्या इत्यादि उसके जीवन से विनष्ट हो जाएगी। नाश्नतः पथयम् एवान्नं व्याधयो भिभवन्ति हि एवं नियम कृत राजन शनैः क्षेमाय कल्पते। प्रमोदानंद प्रभु जी। दीक्षा बाबू जी।
हे राज, यदि रोग व्यक्ति वैद्य द्वारा बताया गया शुद्ध और दूषित अन्न खाता है तो वह धीरे धीरे अच्छा हो जाता है और तब रोग का संक्रमण उसे छू तक नहीं पाता। इसी तरह यदि कोई ज्ञान के विविध विधानों का पालन करता है तो वह धीरे धीरे भौतिक कलमश से मोक्ष की ओर प्रगति करता है। हरे कृष्ण। तो जैसे आप वैद्य की बात मानोगे, उसकी दवाई लोगे, सात्विक आहार करोगे, अपने आप धीरे 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 रोग खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार से वैदिक नियम 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 विधानों का पालन करेंगे गुरु के आश्रय में, अपने आप सारे भौतिक कल्मशों से हम मुक्त हो जाएंगे, भौतिक बीमारी से हम मुक्त हो जाएंगे। रघुवीर प्रभु। तात्पर्य, भले ही मनुष्य ज्ञान का अनुशीलन मानसिक चिंतन द्वारा करता रहे, किंतु यदि वह शास्त्रों द्वारा तथा अगले श्लोक में बताए गए विधि विधानों का पालन करता है तो वह धीरे धीरे शुद्ध बन जाता है। इसलिए ज्ञान का पद कर्म के पद से श्रेयस्कर है। कर्म के पद से नारकीय अवस्थाओं में गिरने की संभावना सदा रहती है, किंतु ज्ञान के पद से वह नारकीय जीवन से बच जाता है। यद्यपि वह छूत से पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ होता। कठिनाई यह है कि ज्ञान के पद पर मनुष्य यह सोचता है कि वह मुक्त हो चुका है और नारायण या भगवान बन चुका है। अज्ञान का यह दूसरा चरण है। ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्ति मानिन संयतस्त भाव अविशुद्ध बुद्धय आरुह्य कृष्णेच्छ परम पद पद पत पतन्त्यधो अनादृत युष्म पदग्रय। अज्ञानवश मनुष्य अपने को भौतिक कलमश से मुक्त सोचता है, जबकि वास्तव में वह ऐसा होता नहीं। इसलिए ब्रह्म ज्ञान तक ऊपर उठ जाने पर भी मनुष्य नीचे गिर जाता है, क्योंकि वह कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं होती। तो भी अज्ञानी जन कम से कम यह तो जानते हैं कि क्या पाप है और क्या पुण्य है, और वे शास्त्रों के आदेशों अनुसार अति सतर्कता पूर्वक कर्म करते हैं। हरे तो जब तक भगवान के चरणों का आश्रय ना हो, व्यक्ति का पतन कभी भी हो सकता है। वो कितना ही परहेज करे कि मैं कभी पाप नहीं करूंगा, कभी भौतिक संसार में लिप्त नहीं होऊंगा, नहीं, जब तक चरणों का भगवान का आश्रय नहीं मिला है, वो रस का स्वादन नहीं किया है, कभी भी उसका पतन हो सकता है। इसलिए कुछ विशेष गुण भक्त के जीवन में होने चाहिए, जो अगले श्लोक 2 श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। तपसा ब्रह्मचर्येण समेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन वा देहवाग बुद्धिजम धीरा धर्मज्ञ श्रद्धयान्विता क्षिपन्ति अगम महदपि वेणुम गुल्मम इवानला। विपिन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। मन को एकाग्र करने के लिए मनुष्य को ब्रह्मचर्य जीवन बिताना चाहिए और अधःपतित नहीं होना चाहिए। उसे इंद्रिय भोग को स्वेच्छा से त्यागने की तपस्या करनी चाहिए। तब उसे मन तथा इंद्रियों को वश में करना चाहिए, दान देना चाहिए, सत्यव्रती, स्वच्छ तथा अहिंसक होना चाहिए, विधि विधानों का पालन करना चाहिए और नियम पूर्वक भगवान नाम का कीर्तन करना चाहिए। इस तरह धार्मिक सिद्धांतों को जानने वाला धीर तथा श्रद्धावान व्यक्ति अपने शरीर, वचन तथा मन से किए गए सारे पापों से अस्थायी रूप से शुद्ध हो जाता है। ये पाप बांस के पेड़ के नीचे की लतरों की सूखी पत्तियों के समान हैं, जिन्हें अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, यद्यपि उन्हें उनकी जड़ें अवसर पाते ही फिर से उगने के लिए शेष बची रहती। हरे कृष्ण प्रभु जी। देखो, सुखदेव गोस्वामी अभी शुद्ध भक्ति का गुणगान करने के पहले ही बाकी विधियों को छोटा बता दिए। उन्होंने बोला ब्रह्मचर्य का पालन करो, इंद्रिय निग्रह करो, दान दो, तपस्या करो, विधि विधानों का पालन करो, सब करो। उससे आप अस्थायी रूप से तो शुद्ध हो जाओगे, लेकिन ये पाप की प्रवृत्तियां ऐसी हैं, जैसे ही मौका मिलेगा तुरंत अपनी जड़ें पकड़ के दोबारा से उगने लगेंगी। तो क्या करना चाहिए अगले श्लोक में बताया है, लेकिन इस श्लोक में जो गुण बताए हैं वो भी भक्ति के सहायक हैं, इसलिए प्रभुपाद इनको विश्लेषण कर रहे हैं। भूमिका माता जी। तात्पर्य, स्मृति शास्त्र में तपः की व्याख्या इस प्रकार हुई है। मनश्चे इंद्रियाणां च एकाग्रयं परमं तपः अवसर। मन तथा इंद्रियों का पूर्ण नियंत्रण तथा एक ही प्रकार के कार्य में उनकी पूर्ण एकाग्रता तपः कहलाती है।
हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन लोगों को यह शिक्षा देता है कि मन को भक्ति पर किस तरह एकाग्र करना चाहिए। यह उच्च कोटि का तपह है। ब्रह्मचर्य के 8 पक्ष होते हैं। मनुष्य को न तो स्त्रियों के बारे में सोचना चाहिए, न यौन जीवन की चर्चा करनी चाहिए, न स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करनी चाहिए, न स्त्रियों की ओर कामुक होकर देखना चाहिए, न उनसे घनिष्ठता पूर्वक बातें करनी चाहिए, न संभोग में रत होने का निर्णय लेना चाहिए, न ही यौन जीवन के लिए कभी प्रयास करना चाहिए। मनुष्य को स्त्रियों के बारे में सोचना या उनकी ओर ताकना तक नहीं चाहिए। बातें करना तो दूर रहा। इसे ही उच्च कोटि का ब्रह्मचर्य कहते हैं। यदि कोई ब्रह्मचारी या सन्यासी एकांत में किसी स्त्री से बातें करता है तो स्वाभाविक है कि बिना किसी के जाने ही यौन जीवन की संभावना बनी रहती है। इसलिए पूर्ण ब्रह्मचारी इसके विपरीत अभ्यास करता है। यदि वह पूर्ण ब्रह्मचारी है तो वह बहुत आसानी से मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकता है, दान दे सकता है, सत्य बोल सकता है, आदि आदि। किंतु प्रारंभ में उसे जीभ तथा खाने पर नियंत्रण करना होगा। तपस्या की कितनी अच्छी परिभाषा प्रभुपाद ने यहाँ बताई है। तपस्या अर्थात मन इंद्रियों को नियंत्रण करना और एक विशेष वस्तु के ऊपर ध्यान लगाना, केंद्र अपना पूरा एक वस्तु के ऊपर रखना, जो है भगवान की भक्ति। जब तक एकाग्रता नहीं रहेगी इंद्रियां इधर उधर भागेंगी। हम केवल इंद्रियों का निग्रह करें और भगवान की भक्ति ना करें, ये कभी संभव नहीं है। फिर प्रभुपाद ब्रह्मचर्य बता रहे हैं। ब्रह्मचर्य मतलब केवल ये नहीं है कि हाँ हम लोग वैवाहिक जीवन में नहीं गए, नहीं। ब्रह्मचर्य मतलब कितने सारे क्रम हैं। अगर कोई व्यक्ति मन में भी इंद्रिय भोग के लिए सोच रहा है तो उसका ब्रह्मचर्य खंडन हो रहा है, यहाँ पर बताया जा रहा है। और उसका प्रारंभ होता है अपनी जिह्वा को नियंत्रण पे करना, बोलना और खाना। ये दो चीजें भक्तों को नियंत्रण करना चाहिए, सरल खाना और सरल बोलना। अगर ये दो चीजें नियंत्रण में है तो फिर भक्ति के लिए बड़ा अनुकूल परिस्थिति बनती है। नीतू माता जी आगे पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। भक्ति मार्ग में मनुष्य को सर्वप्रथम जीव को नियंत्रित करके दृढ़ता पूर्वक विधि विधानों का पालन करना चाहिए। सेवान मुखे ही जीवादो स्वयं में स्फुर त्यज्या। जीव को वश में किया जा सकता है यदि मनुष्य हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करे, कृष्ण से संबंध विषयों के अतिरिक्त अन्य किसी विषय पर ना बोले तथा ऐसी किसी वस्तु का आस्वादन ना करे जो कृष्ण को अर्पित ना की गई हो। यदि वह इस तरह जीव को वश में कर सकता है तो ब्रह्मचार्य तथा अन्य शुद्ध करने वाली प्रक्रियाएं स्वतः ही पीछे पीछे चलेगी। अगले श्लोक में बतलाया जाएगा कि भक्ति का मार्ग परम पूर्ण है, अतः यह कर्म मार्ग तथा ज्ञान मार्ग में श्रेष्ठतर है। वेदों से उद्धरण होते हुए श्री वीर राघव आचार्य के बतलाते हैं कि जितनी पूर्णता से संभावित हो वह व्रत रखना तपस्या में सम्मिलित हो जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। सम्मिलित हो जाता है। तपासान शंकेन शिव रूप गोस्वामी ने भी अत्याहार अर्थात अधिक भोजन करने को आध्यात्मिक जीवन की प्रगति में बाधक बतलाया है। यही नहीं, भगवद गीता 6.17 में कृष्ण कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस कर्मसु युक्त स्वप्ना बोधस्य योगो भवति दुःखः। जो खाने सोने मनोरंजन तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक कलेशों को कम कर सकता है। ये श्लोक क्रम है 14 में जिह्वा को संयमित करने के लिए। एक तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप और संयमित रूप से भोजन करना। अगर ये दो चीजें व्यक्ति करेगा तो धीरे धीरे इंद्रिय निग्रह में उसको बहुत अनुकूल परिस्थिति मिलेगी। मुकुल प्रभु आगे पढ़ो। श्लोक 14 में धीर शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है जो सभी परिस्थितियों में अविचलित रहते हैं। भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन को बतलाते हैं मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुग्ध आगमा पायिनो नित्या ताम स्थितिक्ष्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं
और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। भौतिक जगत में अनेक उलझनें आती है, आध्यात्मिक, आधिदैविक तथा आधि भौतिक। जिस व्यक्ति ने सभी परिस्थितियों में इन संकटों को सहन करना सीख लिया है वह धीर कहलाता है। इस प्रकार भौतिक संसार के द्वैत से मुक्त होकर के इंद्रियों का निग्रह करके भक्ति में आगे बढ़ाया जा सकता है। अभी सुखदेव गोस्वामी सारांश बता रहे हैं कि किस तरह व्यक्ति वास्तव में सभी पापों से, सभी वस्तुओं से मुक्त हो सकता है। ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेवः परायण अघं धुवन्ति कार्ष्णेय निहारमिव भास्करा। विनोद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कोई विरला व्यक्ति ही जिसने श्री कृष्ण की पूर्ण शुद्ध भक्ति को स्वीकार कर लिया है, उन पापमय कार्यों को, खरपतवार को समूल नष्ट कर सकता है, जिनके पुनर्जीवित होने की कोई संभावना नहीं रहती। वह केवल भक्ति योग संपन्न करके इसे कर सकता है, जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से कोहरे को तुरंत उड़ा देता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। देखो उदाहरण कितना स्पष्ट दिया है। दान, तपस्या, ब्रह्मचर्य इत्यादि का वर्णन करके बोले कि अस्थायी रूप से, मान लो ऊपर से आपने पेड़ को जला दिया, पत्तियां जल गई, आपको लगा आप शुद्ध हो गए, लेकिन जैसे ही जड़ में फिर पोषण मिलेगा दोबारा से पत्तियां आने लगेंगी, तो ये पाप की प्रवृत्ति पुनः आती है। और यहाँ क्या बता रहे हैं? शुद्ध भक्ति, केवल भक्ति, अर्थात उसमें कोई ज्ञान कर्म का मिश्रण नहीं, भक्ति केवल केवल भक्ति। तो ये केवल भक्ति, शुद्ध भक्ति का जो अनुसरण करते हैं, ये जड़ से ही पूरी खरपतवार को निकाल दिया। जैसे सूर्य प्रकट हो जाए तो तुरंत सारे कोहरा इत्यादि उड़ जाता है, सारा अंधकार उड़ जाता है, उसी प्रकार से शुद्ध भक्ति का आश्रय लेकर के सारी पाप वृत्तियां सब समाप्त हो जाती हैं। ये एकमात्र शुद्ध भक्ति का साहस है, एकमात्र शुद्ध भक्ति का सामर्थ्य है। शुद्ध भक्ति के अलावा कोई भी व्यक्ति आपके हृदय से पाप की प्रवृत्ति नहीं निकाल सकता। पाप के फल को भले ही कोई शुद्ध कर देगा, लेकिन पाप की प्रवृत्ति केवल और केवल शुद्ध भक्ति के माध्यम से ही निकलती है। कृष्ण दयाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। पिछले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी ने उदाहरण दिया था कि बांस के पेड़ के नीचे की लताओं की सूखी पत्तियां अग्नि द्वारा पूरी तरह से जलकर राख कर दी जाती है। यद्यपि लताएं फिर से अंकुरित हो सकती हैं, क्योंकि उनकी जड़ें अब भी जमीन के भीतर हैं। इसी तरह क्योंकि पापपूर्ण इच्छा रूपी जड़ उस मनुष्य के हृदय से विनिष्ट नहीं हुई है, जो ज्ञान का तो अनुशीलन कर रहा है, किंतु जिसमें भक्ति की प्रति रुचि नहीं है, तथा उसकी पूर्ण इच्छाएं पुनः प्रकट होने की संभावनाएं रहती हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत 10.14.4 में कहा गया है, श्रेयः श्रुते भक्ति मुदश्य ते बिहु कलिष्यन्ते ते केवल बोध्या लब्धे। जो चिंतक पाप तथा पुण्य कर्म शुभ अशुभ के अंतर करते हुए भौतिक जगत का ठोस ज्ञान प्राप्त करने के लिए अत्यधिक श्रम करते हैं, किंतु भक्ति को प्राप्त नहीं है, वे भौतिक कार्यों के प्रति उन्मुख रहते हैं। वे नीचे गिरकर सकाम कर्मों में लिप्त हो सकते हैं, किंतु यदि कोई व्यक्ति भक्ति के प्रति आसक्त होता है तो भक्ति भोग की उसकी इच्छा बिना किसी पृथक प्रयास के स्वतः ही नष्ट हो जाती है। भक्ति परेशानुभाव व्यक्त यंत्र चा। यदि कोई कृष्ण भावना में उत्पन्न है तो उसके लिए भौतिक कर्म, पाप तथा पुण्य कर्म दोनों ही स्वतः स्वाधीन बन जाते हैं। यही कृष्ण भावना में की परीक्षा है। पाप तथा पुण्य कर्म दोनों ही वास्तव में अज्ञान के कारण होते हैं, क्योंकि कृष्ण के नित्य दास के रूप में जीव को अपनी निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं थोड़ा सा ऊपर करना होता है। अतः जो ही वह भक्ति के पद को प्राप्त होता है, वह पाप तथा पुण्य कर्मों के प्रति अपनी आसक्ति का परित्याग कर देता है और केवल उसी में रुचि लेता है जिसमें कृष्ण तुष्ट हो। भक्ति की यह विधि या कृष्ण की भक्ति वासुदेव परायण मनुष्य को सारे कर्म फलों से छुटकारा दिलाती है। क्योंकि महाराज परीक्षित महान भक्त थे, अतएव उनके गुरु सुखदेव गोस्वामी द्वारा कर्म कांड तथा ज्ञान कांड विषय दिए गए उत्तर उन्हें तुष्ट नहीं कर सके। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने अपने शिष्य के हृदय की बात जानते हुए भक्ति के दिव्य आनंद की व्याख्या की है। केचित शब्द का यहाँ अर्थ है कुछ लोग, सभी नहीं। हर व्यक्ति कृष्ण भावना में भावित नहीं हो सकता। जैसा कि कृष्ण भगवत गीता 7.3 में बतलाया है, मनुष्याणाम सहस्तेषु कश्चित यतति सिद्धे यत आत्मा यत काम सिद्धन
सिद्धानाम कश्चिन मान व्यक्ति तत्वतः। कई हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से मुश्किल से कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। व्यवहारिक रूप से कोई भी व्यक्ति कृष्ण को यथारूप में नहीं जान सकता, क्योंकि कृष्ण को पुण्य कर्मों या सर्वोच्च ज्ञान की उपलब्धि द्वारा नहीं समझा जा सकता। वस्तुतः सर्वोच्च ज्ञान तो कृष्ण को समझना है। कृष्ण को ना समझ पाने वाले अज्ञानी लोग यह सोचकर गर्व से फूले रहते हैं कि वे मुक्त हो गए हैं, या कि वे कृष्ण या नारायण बन चुके हैं। यही अज्ञान है। भक्ति की शुद्धता की सूचित करने के लिए श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति साम्य सिंधु 1.111 में कहा है, अभिलाषा शून्यम ज्ञान कर्मात् अनावर्तम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। मनुष्य को चाहिए कि परम भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति समर्पित होकर तथा भौतिक लाभ या सकाम कर्मों अथवा दार्शनिक चिंतन के द्वारा लाभ की इच्छा से रहित होकर करे। यही शुद्ध भक्ति कहलाती है। श्री रूप गोस्वामी आगे यह भी बतलाते हैं कि भक्ति कलेश घनी शुभदा है, अर्थात जो व्यक्ति भक्ति अंगीकार करता है उसके सभी प्रकार के अनावश्यक श्रम तथा भौतिक कलेश पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं और उसे पूर्ण सौभाग्य प्राप्त होता है। भक्ति इतनी प्रबल है कि यह मोक्ष लघुताकृत भी कही जाती है। दूसरे शब्दों में यह मोक्ष की महत्ता को कम करती है। भक्तों को भौतिक कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनमें सकाम पाप कर्म करने की प्रवृत्ति होती है। उनके हृदय में पाप कर्म करने की इच्छा अज्ञान के कारण बनी रहती है। ये पाप कर्म 3 कोटियों में विभाजित किए जाते हैं। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं कि ये शुद्ध भक्ति कितनी विशेष है। ये शुद्ध भक्ति का जैसे ही कोई अनुसरण करता है, क्लेशाग्नि, उसके सारे क्लेश समाप्त हो जाते हैं। जो क्लेशों को समाप्त करने के लिए अविरत कितने प्रायश्चित वो करता, और वो प्रायश्चित करने में भी कितनी त्रुटियां होती, वो संभव नहीं था। लेकिन ये भक्ति की शुरुआत मात्र से सारे क्लेश कट जाते हैं, सारे संचित कर्मों क्षय हो जाते हैं, और शुभदा अर्थात व्यक्ति के जीवन में मंगलमय परिस्थिति भगवान प्रदान करते हैं। और इतनी महान है ये शुद्ध भक्ति, मोक्ष लघुताकृत। ये भक्ति रसामृत सिंधु में आता है, मोक्ष लघुताकृत अर्थात मोक्ष भी उसके सामने तुच्छ है। ज्ञान कर्म सिद्ध होंगे तब व्यक्ति को मोक्ष मिलेगा, लेकिन मोक्ष भी जिस भक्ति के सामने तुच्छ है, ऐसी शुद्ध भक्ति का वर्णन परीक्षित महाराज सुनना चाहते थे। आगे किस प्रकार से पापों का क्षय होता है बताया जा रहा है। आशा माता जी। ये पाप कर्म 3 कोटियों में विभाजित किए जाते हैं, पातक, महापातक, प्रतिपातक। इसके 2 विभाग भी किए जाते हैं, प्रारब्धीय तथा अप्रारब्धीय। प्रारब्धीय उन पाप फलों का द्योतक है जिन्हें वर्तमान समय में भोगा जा रहा होता है, और अप्रारब्धोतक है संभाव्य कष्ट के स्रोतों का। जब भी पापों के बीज फलित नहीं होते तो ये फल अप्राप्त कहलाते हैं। पाप कर्म के ये बीज अदृश्य होते हैं, किंतु ये असीम होते हैं, उसका कोई भी पता नहीं लगा पाता कि सर्वप्रथम उन्हें कब बोया गया था। जो वे पाप फल जो अंकुरित हो चुके हैं और जो प्राप्त कहलाते हैं, उनके कारण मनुष्य को या तो निम्न कुल में जन्म लेते या अन्य कष्टों से पीड़ित होते देखा जाता है। किंतु जब मनुष्य भक्ति ग्रहण करता है तो पाप में जीवन की सारी अवस्थाएं जिन्हें प्रारब्ध तथा अप्रारब्ध तथा बीज सम्मिलित है समाप्त हो जाती है। श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण बुद्धों को बताते हैं, यथा अग्नि सुसमृद्ध आर्ची करोत्ये ये धनसी भस्मसात तथा मयि द्विष्या भक्ति रुद्र वेनांसी कृतत्स्नस। हे उद्धव, मुझसे संबंधित भक्ति उस प्रज्वलित अग्नि के समान है जो इसमें डाले गए पाप कर्म रूपी मेरे सारे ईंधन को जलाकर भस्म कर डालती है। यह भक्ति किस प्रकार से पाप में जीवन की फलों को समाप्त कर देती है, उसकी व्याख्या श्रीमद् भागवतम के एक श्लोक में की गई है, जो भगवान श्री कपिल ने अपनी माता देवहूति को उपदेश देते समय कहा था। यहाँ पर 2 तरह के पाप बताए हैं, प्रारब्ध अप्रारब्ध। अप्रारब्ध अर्थात जो भी फलित नहीं हुए, बीज रूप में है, आगे जाके फलित होंगे, चाहे इस जन्म में हो, चाहे अगले जन्म में हो, चाहे आगे के जन्मों में हो। प्रारब्ध अर्थात जो फल हम अभी भोग रहे हैं, जैसे हमारा जो परिवार मिला है, शरीर मिला है, जो परिस्थितियां मिल रही हैं, ये अप्रारब्ध प्रारब्ध सारे संचित सारे तरह के पाप भक्ति में जल करके भस्म हो जाते हैं। भक्ति इतनी शक्तिशाली है। अरविंद प्रभु।
देवहूति ने कहा, यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनाद यत्वहनाद यत्स्मरणादपि क्वचित् श्राद्धोऽपि सद्यः सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नु दर्शनात्। हे प्रभु, यदि चांडालों के परिवार में उत्पन्न हुआ व्यक्ति भी आपके यश को सुनता और बारंबार उसका कीर्तन करता है, आपको नमस्कार करता है और आपका स्मरण करता है, तो वह ब्राह्मण से बढ़कर है, अतएव यज्ञ करने का पात्र है। इसलिए जिसने आपका साक्षात दर्शन किया हो उसके विषय में क्या कहा जाए। पद्म पुराण में एक उक्ति है कि जिन व्यक्तियों के हृदय भगवान विष्णु की भक्ति के प्रति अनुरक्त है, वे जीवन के समस्त पाप फलों से तुरंत मुक्त कर दिए जाते हैं। ये फल सामान्यतया 4 अवस्थाओं में रहते हैं। इनमें से कुछ तुरंत फल देने वाले होते हैं, कुछ बीज रूप में रहते हैं, कुछ अव्यक्त रहते हैं और कुछ वर्तमान से संबंधित होते हैं। ऐसे सारे फल भक्ति द्वारा तुरंत निरस्त हो जाते हैं। जब किसी के हृदय में भक्ति उपस्थित होती है तो पाप कर्म करने की इच्छाओं के लिए उसमें कोई स्थान नहीं रह पाता। पापमय जीवन अज्ञान के कारण होता है, जिसका अर्थ है ईश्वर के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल जाना। किंतु पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने पर उसे अनुभूति होती है कि वह ईश्वर का नित्य दास है। इस संदर्भ भगवान में का स्मरण मात्र करने से, उनका नाम लेने से, उनका ध्यान करने से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। तो जिसको एकदम साक्षात्कार हो गया हो, भगवान का अनुभव हो गया हो, ईशानुभव हो गया हो, ऐसे भक्त को कैसे पाप स्पर्श कर सकता है? संभव ही नहीं है। पद्म पुराण भी इसकी उल्लेख करता है कि कैसे प्रारब्ध, अप्रारब्ध, बीज, कूट इत्यादि सारे पाप केवल शुद्ध भक्ति के माध्यम से विनष्ट हो जाते हैं। जय माता जी। इस संदर्भ में श्रील गोस्वामी की टीका है कि भक्ति के 2 विभाग किए जा सकते हैं। पहला संतता, वह भक्ति जो श्रद्धा तथा प्रेम से निरंतर चालू रहती है, तथा दूसरा कादाचित की, वह भक्ति जो निरंतर चालू नहीं रहती अपितु कभी कभी जागृत होती है। संतता भक्ति को भी 2 विभागों में बांटा जा सकता है। पहला किंचित आसक्ति सहित संपन्न सेवा, दूसरा रागानुगा भक्ति। कादाचित की भक्ति के 3 विभाग किए जा सकते हैं। पहला रागा भास्मयी, वह भक्ति इसमें मनुष्य अनुरक्त प्राय होता है। दूसरा रागाभास शून्य स्वरूप भूता, भक्ति जिसमें रागानुगा प्रेम नहीं होता, किंतु मनुष्य सेवा करने की स्वाभाविक स्थिति को चाहता है। तथा तीसरा आभास रूपा, भक्ति की किंचित झलक। जहां तक प्रायश्चित की बात है, यदि किसी को भक्ति की किंचित झलक प्राप्त हो जाती है तो प्रायश्चित करने की सभी आवश्यकताएं नहीं रह जाती। अतएव जब मनुष्य को रागानुगा प्रेम प्राप्त हो चुका हो और उसके साथ प्रेम से लगाव हो, जो कि कादाचित की प्रगति के लक्षण है, तो प्रायश्चित निश्चित रूप से अनावश्यक है। यहाँ तक कि आभास रूपा भक्ति अवस्था में पापमय जीवन के सारे पाप फलों का उन्मूलन एवं विनाश हो जाता है। श्रील जीव गोस्वामी का मत है कि कात्स्नेह शब्द का अर्थ है कि पाप कर्म करने की इच्छा होने पर भी उस इच्छा का उन्मूलन केवल आभास रूपा भक्ति से हो जाता है। भास्कर अर्थात सूर्य का दृष्टांत अत्यंत उपयुक्त है। भक्ति के आभास रूप की उपमा उषा काल से दी गई है और पाप कर्मों के संचय की उपमा कोहरे से दी गई है। क्योंकि कोहरा पूरे आकाश में नहीं छाया रहता, अतः सूर्य को अपनी प्रथम किरणें फैलाने के अतिरिक्त कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रहती। इससे कोहरा तुरंत दूर हो जाता है। इसी तरह यदि किसी का भक्ति से थोड़ा सा भी संबंध होता है तो उसके पापमय जीवन का समस्त कोहरा तुरंत नष्ट हो जाता है। तो शुद्ध भक्ति कई प्रकार की यहाँ पर बताई गई है, और सारांश में अगर हम समझें, इतना डिटेल में ना जाए तो भी, आभास मतलब होता है भक्ति, शुद्ध भक्ति अभी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हुई है, उसके कुछ कुछ लक्षण भी व्यक्ति के अंदर शुरू हो जाए तो भी व्यक्ति पूर्ण रूप से पापों की प्रवृत्ति से मुक्त हो जाता है। भक्ति इतनी श्रेष्ठ है, और वहां कर्म और ज्ञान को परिपक्व अवस्था में भी प्राप्त करने से वो जड़ से नहीं उखड़ रहा है, और यहाँ भक्ति की शुरुआत करने से पाप करने की प्रवृत्ति से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसलिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बार बार बोल रहे हैं कि भक्ति का आश्रय लो, बाकी अन्य कोई भी क्रियाओं का आश्रय लोगे पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होगे। तो इस प्रकार से शुद्ध भक्ति का यहाँ पर गुणगान आगे कुछ और श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी विस्तार करेंगे। फिर अजामिल की कथा। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण है ब्रजेश प्रभु।
हरे कृष्ण प्रभु जी, ये पापमय करने की प्रवृत्ति क्यों रहती है? जैसे हम अभी साधक भक्त हैं, ये माला भी जपते हैं, फिर भी पाप कर्म करने की प्रवृत्ति होती है, तो ये क्यों होती है प्रभु जी, और ये जाएगी कैसे? देखिए, हम लोग अभी भक्ति में आए हैं, लेकिन इससे पूर्व असंख्य असंख्य जन्म हमने माया के साथ बिताए हैं, और अभी इस जीवन में भी हम पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हुए हैं। तो जितने जीवन हमने पाप कर्म किए हैं, वो पाप कर्म करने से उनकी प्रवृत्तियों की गठरी हम ढो रहे हैं। तो इसीलिए वो पाप करने की इच्छा बार बार होती है, क्योंकि पूर्व पूर्व जन्म में, पूर्व काल में कई बार वो पापों को किया है। जैसे मानो किस व्यक्ति ने कभी मिठाई खाई ना हो, तो उसको मिठाई का लोभ नहीं होगा। लेकिन अगर आपने मिठाई खाई है और आपकी पसंदीदा मिठाई सामने आ जाए, तो आपको तुरंत इच्छा हो जाएगी। उसी प्रकार से पाप पहले किए हैं, कई जन्मों जन्मों में किए हैं, तो वो प्रवृत्तियां हृदय में है। और जैसे ही सामने ऐसी उपलब्धि दिखती है, ऐसा अवसर दिखता है पाप करने का, हम पाप कर बैठते हैं। अब ये जाएगी कैसे, उसी का उत्तर सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं। केवल शुद्ध भक्ति का आश्रय लेकर के पाप करने की प्रवृत्तियां जड़ से उखड़ जाती है। तो इसलिए हम लोग भक्ति पथ का आश्रय लेते हैं। पर प्रभु जी, जैसे ये माला जपते हैं तो भी मन जो है इधर उधर भागता है, मन कंट्रोल ही नहीं होता है। हम्म। कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, जितनी भी कोशिश करो वापस मन कंट्रोल ही नहीं होता। हाँ, इसमें आपको आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जब कभी अच्छा जप हो जाए तब आश्चर्य करना चाहिए कि अरे, मैं इतना बद्ध व्यक्ति हूं और मुझसे जप अच्छा कैसे हो गया। ये आश्चर्य आपको करना चाहिए, क्योंकि अभी मैं जो चर्चा कर रहा हूं उसी श्रृंखला में इतने जन्मों का अभ्यास है मन का ऐश्वर्य भोग में जाने के लिए, इंद्रिय भोग में जाने के लिए, और अब हम उसको भगवान में लगा रहे हैं। उसके लिए आसान नहीं है। तो इसीलिए प्रयास, धीरे 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 जब हम प्रयास करेंगे, ये मन भगवान के चरणों में लगने का अभ्यस्त होगा, तब जाकर के धीरे 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 उसका जो भटकना है वो कम होगा। तो ये जप के माध्यम से ही हम जप को सुधारते हैं। जितना ज्यादा जप करेंगे, उतने एकाग्रता जप में बढ़ती चली जाएगी। ठीक थैंक है। यू प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रभु। यस, प्रमोदानंद प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी, मेरा प्रश्न परसों की क्लास से, पिछली क्लास से है कि हाँ। भौतिक जगत में रहते हुए तो हम्म। वासना हम लोगों के बच्चों में किसी हर तक किसी में वासना रहती है, तो हम लोग पूर्ण मतलब उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? गोलोक धाम को कैसे उसको प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, किसी भी व्यक्ति के प्रति आसक्ति होना, प्रेम होना, उनके साथ लगाव होना, ये मनुष्य का स्वभाव है। इसको हम छोड़ नहीं सकते। लेकिन भगवान से ज्यादा नहीं होना चाहिए, फिर खतरा हो जाएगा। सबसे ज्यादा आश्रय, सबसे ज्यादा आसक्ति भगवान और उनके शुद्ध भक्तों से हो, गुरुदेव से हो, बस। उसके अलावा फिर बाकी लोगों के प्रति थोड़ा लगाव, थोड़ा प्रेम तो पारिवारिक जीवन में स्वाभाविक होता ही है। हम अर्जुन के जीवन में भी देखते हैं, पांडवों के जीवन में भी देखते हैं। लेकिन सर्वाधिक, सबसे ज्यादा प्रेम, सबसे ज्यादा आसक्ति भगवान से होना चाहिए, उससे ज्यादा किसी के लिए नहीं होनी चाहिए। ये हमारे लिए नहीं बहुत। प्रभु जी, ऐसे ऐसा है कि हम लोग जो बोलते हैं हमारे ठाकुर जी को, भगवान के ऊपर, जो गुरु महाराज के ऊपर अधिकार पूरा है, पूरा विश्वास है, तो फिर भी भक्ति आसक्ति जो है वो भौतिक जरूर रहती है, कभी किसी से कोई मतलब हर तरह की आसक्ति रहती है, उसको कैसे पास किया जाएगा? भगवान को प्रार्थना करना है। जब हम प्रतिदिन जप करते हैं, भगवान को प्रार्थना करना है, हे भगवान, मेरी कई जगह में आसक्ति है, लेकिन मैं आपको स्मरण कर सकूं, अंत समय में केवल आपका स्मरण मुझे हो। ये प्रार्थना रोज हमको भगवान को करनी है, तो फिर ठाकुर जी हमारी मदद करेंगे उनको स्मरण करने में। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। अक्रूर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, जय प्रणाम प्रभु जी। 5वें स्कंद के अंत में नरकों का वर्णन है, उसमें कई प्रकार के नर्क बताए गए हैं। तो उसमें एक जो नर्क का उल्लेख है, उसका उल्लेख इस तरह है जैसे माता के शरीर में हम सूक्ष्म रूप में, सूक्ष्म शरीर के द्वारा पहुंचते हैं और स्थूल शरीर तक रहते हैं, और फिर हम जब जन्म होता है तो विस्मृति हो जाती है। इसके बाद यदि अभी वर्तमान में देखते तो आत्मा के स्तर पर यदि हम सोचते हैं तो अभी भी हम एक शरीर के अंदर नर्क जैसा ही जीवन भोग रहे हैं। तो वो यातना जैसा क्यों नहीं महसूस होता है, या हम भूल कर जाते हैं कि हम ये यातना सह रहे हैं? देखिए, इसके लिए बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। भौतिक शरीर हमें दिन भर रात भर कष्ट देता है,
लेकिन आसक्ति हमारी इतनी है कि हम उसको छोड़ना नहीं चाहते। ऐसा नहीं है, कोई भी व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता कि उसका शरीर उसको कष्ट नहीं देता, कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन आसक्ति इतनी है कि हम उसको छोड़ना नहीं चाहते। हम लोग बोलते हैं ना, 100 जूते खाए तमाशा घुस के देखेंगे। तो वैसे ही है, जूते पड़ रहे हैं, पिटाई पड़ रही है, फिर भी आसक्ति नहीं छूटती है। यही मूर्खता है। इसलिए शास्त्र अध्ययन, इसलिए साधु संग। साधु संग में शास्त्र अध्ययन के माध्यम से हम लोग ये समझते हैं कि नहीं, इसका दूसरा विकल्प भी है। अच्छा, कई बार लोगों को विकल्प भी समझ में नहीं आता है, तो वो स्वीकार कर लेते हैं, चलो अब ऐसे ही रहना है, अभी क्या कर लें। लेकिन शास्त्र के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से हमको पॉजिटिव अल्टरनेटिव विकल्प मिलता है कि नहीं, मेरे पास अवसर है, ये शरीर में क्यों कष्ट में भोगूंगा, अच्छे से भक्ति करूंगा, भगवान के चिन्मय धाम में जा करके उनकी सेवा करूंगा। तो ये विकल्प हमें जब शास्त्रों से मिलता है, तब उस दुख से निकलने की प्रेरणा मिलती है। नहीं तो लोग अपने जीवन को वैसे ही स्वीकार कर लिए हैं। ठीक है? थैंक यू। अब भुवन मोहिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कह रहे हैं कि शुद्ध भक्ति से सारे पाप कर्म नष्ट होते हैं, तो ये बात तो है कि ये बात सब मानते हैं, शास्त्रों में लिखा है, सब है। फिर भी, और जैसे फिर ये बोलते हैं कि सुदामा के साथ जो हुआ या पांडवों के साथ हुआ वो लीला है हम सबको दिखाने के लिए कि इतने कष्ट में भी वो भगवान को हमेशा याद रखे। तो जैसे सामान्य व्यक्ति है, हम लोग हैं, इस चीज को हम कैसे समझे? जैसे हमारे कष्ट आते हैं तो मतलब हम जैसे इन लोगों का उदाहरण देखते हैं तो लगता है कि अरे देखो, इतनी भक्ति करके भी इतने कष्ट झेलने पड़े। तो ये एक ऐसे मन में आता है। और एक और क्वेश्चन था प्रभु इसी से संबंधित, कि जैसे जब दीक्षा लेते हैं तो गुरु हमारे पाप कर्म हर लेते हैं, है ना? और फिर कहते हैं कि जब दीक्षा लेने के बाद भी यदि कोई कुछ गलत करता है तो गुरु को उनका भोगना पड़ता है। तो मतलब फिर गुरु क्यों कष्ट पाए हमारी वजह से? हाँ, देखिए, पहला जो आपका प्रश्न है, जरूरी नहीं है सारे भक्तों के जीवन में कष्ट आएंगे शुद्ध भक्ति के स्तर के बाद भी, ऐसा नहीं है। जैसे द्वारकावासी है, द्वारकावासियों को तो कोई कष्ट नहीं आए, भगवान प्रेम से उनको लेकर के गए, पूरे द्वारका में रखे, अंत समय में बस भगवान को एक लीला के माध्यम से उनको अपने धाम लाना था, आपस में लड़े और अपने धाम में चले गए। जैसे मथुरावासी है, मथुरावासियों को तो भगवान ने कष्ट में नहीं रखा। तो सारे सारे भक्तों को कष्ट होगा ये जरूरी नहीं है। उद्धव है, उद्धव के जीवन में क्या कष्ट हुआ? कोई कष्ट नहीं हुआ। तो कहने का अभिप्राय ये है, कुछ भक्तों को भगवान ऐसी लीलाओं में डालते हैं, जैसे पांडव हुए, कुंती महारानी हुई, जिनके माध्यम से हम शिक्षा ले सके। जरूरी नहीं है सारे भक्तों को कष्ट होंगे, नहीं तो फिर ये पूरा भक्तिमय पथ केवल कष्टों से ही भरा है, ऐसा नहीं है। दूसरी बात है कि कष्ट जो हो रहे हैं वो केवल बाह्य दृष्टि से हो रहे हैं, वो लोग तो आनंद में है। देखो, व्यक्ति, हम जैसे भक्ति तीर्थ महाराज बोलते थे ना, पेन इज एविटेबल बट सफरिंग इज ऑप्शनल। वो लोग कष्ट भोग नहीं रहे हैं, वो पाप प्रवृत्ति का कष्ट नहीं है, वो ड्रामा का कष्ट है। तो ड्रामे में कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के, कोई की डेथ हो जाती है, कोई रोता है, कोई करता है, लेकिन वो आनंद हो रहे हैं, अंदर से आनंदित हो रहे हैं। ये अंतर है शुद्ध भक्तों में और हम में। अब आया दूसरा प्रश्न, जहाँ दीक्षा की बात आती है, तो गुरु महाराज जिसको स्पष्ट करते हैं, मुझे भी याद है मेरी दीक्षा के समय गुरु महाराज ने जो प्रवचन दिया था, गुरु महाराज ने स्पष्ट किया था, मैं दीक्षा दे रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है आज से आप सब पूर्ण रूप से मुक्त हो गए, नहीं। जितने परिमाण में शिष्य समर्पण करता है, उतने परिमाण में गुरु उसका दायित्व लेता है। आज हम 2% सरेंडर किए हैं तो गुरु 2% ही जिम्मेदारी लिए हैं। वो जो तथ्य बताया जाता है, जो प्रिंसिपल बताया जाता है, वो उनके लिए बताया जाता है जिनके लिए दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, जिन्होंने अपना पूरा 100% आत्मसमर्पण किया है। हाँ, दीक्षा के समय गुरु उनका पूरा दायित्व, पूरे पाप ले लेते हैं। लेकिन हमने समर्पण ही नहीं किया, माला तो ले ली, हमने नाम भी ले लिया, तो ऐसा नहीं है उसके साथ बस हमारी सारे पाप चले गए गुरु के ऊपर, ऐसा नहीं है। जब तक समर्पण 100% नहीं होगा, तब तक गुरु भी सारा दायित्व नहीं लेंगे। ये दो टू वे प्रोसेस है। और हाँ, जो शिष्य 100% समर्पित है गुरु के ऊपर, उसके पाप गुरु लेते हैं। और गुरु की यही अनुकंपा है कि वो शिष्य को बोलते हैं, ठीक है, आज से तेरे सारे पाप मेरे, तू भगवत धाम जा, तू भगवान की भक्ति कर। इसलिए तो हम गुरु की पूजा करते हैं। लेकिन जब तक समर्पित नहीं है,
तब तक ये नियम लागू नहीं हो। तो ये दोनों तरफ तो से तो प्रभु ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में इसलिए आया क्योंकि हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज तो किसी उनके डिसाइपल से ऐसे सुना था कि क्योंकि वो बहुत अधिक शिष्य बनाए हैं और सबके पाप हर लेते हैं, इसलिए उनको इतने कष्ट इस तरह बोलना ही गुरु अवज्ञा है। क्या हम्म जयपताका स्वामी महाराज शुद्ध भक्त नहीं है? क्या शुद्ध हम्म भक्त की इतनी शक्ति नहीं है कि करोड़ों करोड़ों लोगों के पाप लेने के बाद भी उनको एक बाल बाका ना हो? ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने, ये शास्त्रों का विधान है। एक एक हम्म ब्रह्मांड का उद्धार एक एक भक्त कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि शिष्यों के पाप के कारण गुरु बीमार हो गए, नहीं। वो हम्म ऐसा उदाहरण हमें दिखा रहे हैं अपने माध्यम से। 2008 में स्ट्रोक आया, आज 2024 चल रही है, कितने 16 साल हो गए हैं। ये 16 सालों में एक दिन भी रुके नहीं, ऐसी सेवा करते जा रहे हैं। लीवर ट्रांसप्लांट हो गया, हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया, किडनी फेल है, डायलिसिस चल रही है, दुनिया भर के कैंसर हो गया, क्या क्या नहीं हो गया, तो भी वो अपनी सेवा अविरत करते जा रहे हैं। ये शिक्षा देने के लिए वो ये लीला कर रहे हैं। तो ये बोलना ही नहीं चाहिए कि नहीं हमारे पाप के कारण गुरु महाराज बीमार हो गए। वो सोचना ठीक है, जैसे परिप्रश्न में भी गुरु महाराज ने इस तरह एक उत्तर देते हैं कि वो सोचना ठीक है कि आप ये सोचते हैं कि ठीक है आपके गुरु आपके पाप की वजह से बीमार हुए, लेकिन शुद्ध भक्त को ऐसे आपके पाप के कारण से कुछ नहीं होने वाला है। शुद्ध भक्त इन सबसे ऊपर है कि शुद्ध भक्ति मात्र से सभी लोगों को प्यूरिफाई करने की शक्ति वो रखते हैं। लेकिन हमें कुछ उदाहरण देने के लिए, शिक्षा देने के लिए इस तरह वो अभिनय कर रहे हैं। और उनको तो देख के हम समझ सकते हैं कि ये लीला चल रही है, क्योंकि अगर ऐसी कंडीशन में कोई व्यक्ति हो तो वो तो मतलब अपने कमरे से तो छोड़ो बाथरूम तक भी जा नहीं सकता, लेकिन वो पूरी दुनिया में जाकर के प्रचार कर रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, दीक्षा दे रहे हैं, सारे मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो कर्म बंधन से ऊपर है। हम्म थैंक यू सो मच प्रभु, थैंक यू। क्योंकि मुझे मेरे मन में उनको देख के हमेशा ऐसे आता था कि बताइए मतलब यदि हम गलत काम करते हैं गुरु को इतना सहन करना पड़ता है। तो सही है, मैंने हम्म चारु विलास में भी वो लिखा है, गुरुमा से उनके एक डिसाइपल श्याम मधुसूदन प्रभु पूछते हैं ये प्रश्न, तो गुरुमा जी हम्म उनको बोलते हैं नहीं, आप शिष्य हो, आपको ये सोचना अच्छा है जिससे आप पाप मत करो, अच्छे सिंसियर हो, इट्स गुड दैट यू आर थिंकिंग इन दैट वे। लेकिन शुद्ध भक्त को इस तरह कोई पाप नहीं है जो शुद्ध भक्त को प्रभावित करके बीमार कर देगा, वो हो ही नहीं सकता। और प्रभु जी एक और चीज आपके बोलने से समझ में आ रही है कि जैसे जैसे मतलब कुछ हो रहा है, जैसे मान लीजिए कैंसर है या डायलिसिस पे है या कुछ भी है, उससे हम प्रभावित नहीं हो रहे, वो हो रहा है और बॉडी में पेन भी हो रहा है और वो पेन भी हम सहन कर रहे हैं, लेकिन उससे उससे जो है महाराज जो है उससे महाराज प्रभावित नहीं हो रहे, उनके कोई काम बंद नहीं हो रहे भगवान की सेवा के। क्योंकि क्योंकि हम शारीरिक चेतना में हैं, हमको लग रहा है अरे अरे देखो शरीर सही नहीं रहेगा तो कैसे भक्ति होगी। लेकिन वो ही उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि ही इज नॉट बॉडी ही इज सोल। ये उदाहरण हम्म प्रस्तुत कर रहे हैं कि कोई हम्म आत्मा के स्तर पे अगर आ जाए ना तो बॉडी को आप जला भी दोगे तो भी उसकी सेवा बंद नहीं होगी। ये उदाहरण वो प्रस्तुत कर रहे हैं। थैंक यू सो मच प्रभु। और प्रभु आपकी एक बात और अच्छी लगी अभी आपने बोली कि जैसे हम ऐसे नहीं सोच सकते हैं कि हमको किसी से मोह नहीं रखना है, हम घर वालों से प्रेम ना करें, पर सर्वोपरि सबसे ज्यादा प्यार भगवान से करना चाहिए। तो ये बात बहुत अच्छी क्लियर हुई आज। स्वाभाविक है, गृहस्थ जीवन में हम्म अफेक्शन होना भी चाहिए, नहीं तो वो हम्म व्यक्ति अपने फैमिली को साथ में नहीं रख पाएगा। हम्म लेकिन सबसे ज्यादा अटैचमेंट कृष्ण से, उससे ऊपर कोई अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्ण। यस, रुक्मिणी मंगल माता जी, मंगला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। बहुत अच्छा क्लास था प्रभु जी, बहुत ज्ञानवर्धक। प्रभु जी एक प्रश्न था, ये चेतना को अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? चेतना क्या होता है? चेतना आत्मा की ऊर्जा है। जैसे कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब की उपस्थिति हम कैसे देखते हैं? प्रकाश के माध्यम से। सूर्य की उपस्थिति हम कैसे देखते हैं? किरणों के माध्यम से। उसी तरह आत्मा की उपस्थिति चेतना के माध्यम से होती है। तो शरीर में एक स्थान में आत्मा रहती है, लेकिन उसकी चेतना के माध्यम से आप हर अंग में आत्मा की शक्ति को महसूस करते हो, तो वो चेतना आत्मा की ऊर्जा है। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। विपिन मोहरी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
यस। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन कल की क्लास को लेकर था। इसे उसमें आपने बताया था यज्ञ होते हैं तो उसमें मंत्रों में त्रुटि हो जाती है बोलने में। तो अभी लेकिन जो कर्म कांड होते हैं वर्तमान में, तो लोग कामनाओं की पूर्ति के लिए कर्म कांड करते हैं और यज्ञ करते हैं और बताते हैं हमारा ये काम सिद्ध हो गया। अभी हम उनसे बात करते हैं कि नाम जप करें ये करें तो वो चीज मानते नहीं है। बोलते हैं यज्ञ और ये जो कर्म कांड है इससे हमारे काम सिद्ध होते, तो इसको कैसे समझे प्रभु जी? इसको वैसे ही समझे जैसे कोई दुकानदार के पास जाता है, 100 रुपए लेता है और सामान लेकर के आ जाता है, बहुत अच्छी बात है। तो उसी तरह कोई यज्ञ अगर अच्छे से कर भी ले तो मिल तो उसको भौतिक संसार की वस्तु ही रही है ना। वो फंसा तो यही हुआ है प्रभु जी। उसको यहाँ से जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से उसका यज्ञ निकालने वाला नहीं है। वही तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर बोल रहे हैं। आप बड़े से बड़ा अनुष्ठान करो, यज्ञ करो, तप करो, ब्रह्मचर्य रखो, सब कुछ करो, लेकिन आपका जड़ से भौतिक भौतिक जीवन नहीं उखड़ने वाला है। वो केवल और केवल शुद्ध भक्ति के माध्यम से उखड़ने वाला है। लेकिन अब कोई उसी में संतुष्ट है तो उसको कैसे आप ऊपर बढ़ाओगे? हम बता सकते हैं लेकिन हम फोर्स तो नहीं कर सकते। तो अगर कोई अपने उसी में कि हाँ मेरी प्रॉपर्टी का काम हो गया, मैंने यज्ञ कराया, मेरा दुश्मन मुझे छोड़ करके चला गया, कोर्ट केस में जीत गया, मेरे घर में बच्चे हो गए, ठीक है भाई, तेरे को उतना ही चाहिए। तू ब्रह्मास्त्र चला रहा है और ब्रह्मास्त्र चलाने के बाद तुझे तो छोटा सा काम करना है, तो फिर तू खुश रहे। लेकिन शास्त्रों का आश्रय लेने का मतलब है अपनी आध्यात्मिक उन्नति करना, ये भौतिक संसार से बाहर निकलना, ये मुख्य प्रयोजन है। ठीक है। प्रभु जी एक और चीज था, जैसे बच्चों के भविष्य को लेकर भी चिंता रहती है, तो वो आसक्ति है या चिंता रहनी चाहिए कि भगवान पे छोड़ देना चाहिए, क्या करना चाहिए उसके लिए? तो जिम्मेदारी है प्रभु जी। अगर आपने बच्चे किए हैं, आप गृहस्थ जीवन में हो, तो उनको सही मार्ग पे ले जाना, उनको बड़ा करना, उनको जिम्मेदार बनाना, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आसक्ति नहीं है। अगर कोई वो काम नहीं करेगा तो पाप का भागी बनेगा। जैसे गीता में भगवान बोलते हैं अपने धर्म का ना पालन करना ये पाप है। तो ये आप जिस धर्म में हैं, जिस आश्रम में है, जिस वर्ण में है, उसका पालन तो आपको करना पड़ेगा। तो वो उनको सही मार्ग तक पहुंचा करके जिम्मेदार बनाने तक आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन फिर भी लटके रहोगे, अब बच्चों की शादी हो गई, वो अपने मार्ग में लग गए, फिर भी पड़े हुए हैं, फिर भी भगवान की भक्ति में ध्यान नहीं है, वो आसक्ति कहलाएगी। तो हर वस्तु का एक समय होता है। अभी जिम्मेदारी का समय है, जिम्मेदारी निभाइए, साथ साथ में आपकी भक्ति कीजिए। लेकिन एक समय आएगा जब वो लोग अपने लाइन पे लग जाएंगे, फिर आपको उनको अपने आप स्वतंत्र छोड़ना होगा और फिर आप पूर्णकालीन भक्ति में रत हो जाएगी। प्रभु जी जैसे उसमें ये रहता है बच्चों को भविष्य को लेकर चिंता है कि हम्म। ये क्या करेंगे, वो थोड़ा सा कई बार मन से नहीं जा पाता है। हम लोग हमारे कर्म तो कर रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, मंदिर भी ला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी एक चीज जैसे चिंता करने से कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर वो सकारात्मक प्रयास चल रहा है, आप वो सारे मेजर्स ले रहे हो जो बच्चों के लिए उपयुक्त हैं, जरूरी हैं, तो फिर अनर्गल चिंता करने से कोई फायदा नहीं। भक्त लोग इस तरह अनर्गल चिंता नहीं करते। अपना कर्म पूरा सिद्ध कीजिए, अच्छे से कीजिए, और फिर भगवान को आप भगवान के ऊपर छोड़िए। ये भक्त का स्वभाव होता है, अपना काम पूरा करेगा, भगवान के ऊपर आश्रित रहेगा। जी जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, समय तो भक्त वृंद की जय। ठीक है, 5 प्रश्न फिर कल लेंगे। हरे कृष्ण।